सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है आज सुबह के ध्यान सत्र में। चलिए सभी ध्यान के लिए पूर्णतः तैयार, मानसिक और शारीरिक रूप से सीधे बैठ जाएं। कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा रखें और आंखें कोमलता से बंद, जैसे आप बाहरी दुनिया के हर दृश्य को, हर शोर को त्याग रहे हो। अपने रीढ़ को बिल्कुल सीधा रखें, जैसे वो आकाश और पृथ्वी के बीच में एक सेतु है। महसूस करें कि आप ठीक इस समय इसी स्थान पर ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित हैं। आपके चारों ओर अनंत विस्तार है और आप अपनी धुरी पर पूरी तरह स्थिर हैं और सुरक्षित हैं। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ें, बिल्कुल ढीला, हल्का करके बिल्कुल ढीला छोड़ दें। एक बहुत गहरी और लंबी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। 3 सांस बड़ी सजगता के साथ लेंगे। गहरी लंबी सांस भरें, रोक लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 और छोड़ें धीरे धीरे। बाहर रोकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर से भर लें, रोक लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 और छोड़ें धीरे धीरे। बाहर रोक दें। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से गहरी सांस। 1 2 3 4 5 6 7 8। छोड़ें सांस। 1 2 3 4 5 6 7 8। श्वास अंदर, ओम के उच्चारण के साथ श्वास बाहर। ओ श्वास अंदर। ओ एक बार और। ओ ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। बिल्कुल शांत। लंबी गहरी सांस अंदर भरें और धीरे धीरे छोड़ते हुए महसूस करें कि ये शिथिलता की एक बहुत चमकीली सुनहरी लहर आपके सिर की चोटी से प्रवेश कर रही है और आपके हर तनाव को पिघला रही है। आपके मस्तिष्क, आंखें, जबड़े सब ढीले होते जा रहे हैं
जैसे जैसे ये लहर आपकी गर्दन से होते हुए कंधों और हाथों तक पहुंच रही है, शरीर बिल्कुल शांत और रिलैक्स्ड होता जा रहा है। महसूस करें कि आपका भौतिक शरीर, स्थूल शरीर जमीन की गहराइयों से जुड़ रहा है और आपकी चेतना बादलों जैसी हल्की, कोमल, भारहीन होकर इस कमरे की सीमाओं को पार कर अनंत आकाश में फैलने को तैयार है। अब आप विश्राम की एक ऐसी गहराई में, जहां बाहर की आवाजें केवल एक दूर का संगीत बन जाएंगी। मैं 5 से 1 तक गिनती गिनूंगी और हर गिनती के साथ आप 10 गुना गहरे ट्रांस में उतरते चले जाएंगे। 5। आप विश्राम की एक ऐसी परत में उतर रहे हैं जहां समय की गति धीमी पड़ गई है। महसूस करें कि आपके शरीर के चारों ओर की हवा भी स्थिर हो गई है। जैसे जैसे आप सांस छोड़ रहे हैं, आप अपने भीतर के उस मौन में धंसते जा रहे हैं जो हमेशा से वहां था, लेकिन शोर की वजह से सुनाई नहीं दे रहा था। और गहरा और शांत। अपनी आंखें बंद रखते हुए आप उस गहराई को देख पा रहे हैं जिसे शब्द बयान नहीं कर सकते। 4। पूरी तरह शांत। आपके विचार अब बादलों की तरह दूर जा रहे हैं। अब आपको ये भी याद करने की जरूरत नहीं कि आप कहाँ बैठे हैं, आप कौन हैं। शरीर पूरी तरह ढीला और बेजान, लेकिन आपकी जागरूकता और भी शार्प हो रही है। आप नोइंगली सब कर रहे हैं। आप बाहरी दुनिया से कट चुके हैं और आत्मा के द्वार पर खड़े हैं। 3। मन एक ठहरी हुई झील बनता जा रहा है जिसमें कोई लहर नहीं है। सतह इतनी स्थिर है, पूरा ब्रह्मांड साफ दिख रहा है। कोई हलचल नहीं, कोई प्रयास नहीं। आप केवल एक दृष्टा हैं जो असीम शांति को देख रहा है। मन अब विलीन होने को तैयार है। 2। शरीर का बोध मिट रहा है, शरीर की सीमाएं धुंधली पड़ रही हैं। आप ये नहीं बता सकते कि शरीर कहाँ समाप्त हो रहा है और ये हवा कहाँ शुरू हो रही है। देह का बोझ पूरी तरह उतर चुका है। अब आप कोई हार्ड मास का पुतला नहीं है, शुद्ध चैतन्य है, ऊर्जा का फैला हुआ पुंज है। 1। शून्य। आप उस बिंदु पर पहुंच गए, ना कोई रूप है, ना कोई नाम है, ना कोई कहानी है, ना कोई होने का बोध है। यही शिव तत्व की दहलीज है। इस बिंदु पर आप और ब्रह्मांड एक हो चुके हैं। यहां से अब हम अपनी महाउदय की यात्रा शुरू करते हैं। यहीं से शिव तत्व की यात्रा हो रही है। अपनी कल्पना में देखें कि दिव्य श्वेत प्रकाश के एक अभेद्य सुरक्षा घेरे में आप बैठे हुए हैं। ये प्रकाश आपका कवच है जो आपको बाहर के शोर से सुरक्षित रखता है। अब आप ऊर्जा के पवित्र, शांत और जागृत मंदिर बन चुके हैं। आपके भीतर का शोर मौन में बदल चुका है। आप उस मध्य स्थान की यात्रा के लिए तैयार हैं और गहरे ट्रांस में हैं।
अब हम अपनी चेतना की यात्रा के इस अत्यंत सूक्ष्म पड़ाव पर हैं और आज एक और रहस्य को और समझेंगे, जहां पर भगवान शिव हमें द्वैत से मुक्त होने का महामंत्र दे रहे हैं। शिव कहते हैं, उभयोर भावयोर ज्ञाने ध्यात्वा मध्य समाश्रयेत, युगपच्च द्वयं त्यक्त्वा मध्ये तत्वं प्रकाशते। महादेव सिखाते हैं, जब आप किन्हीं दो वस्तुओं, दो विचारों या दो विपरीत भावनाओं को जानते हैं, तो उन दोनों के बीच के मध्य में शरण लें। जैसे ही आप दोनों छोरों को छोड़ते हैं, उस बीच की खाली जगह में परमात्मा के असली सार, वो परम तत्व स्वयं प्रकाशित हो उठता है। ये एक न्यूट्रल जोन है। हमारा मन एक पेंडुलम की तरह से है, जो कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, कभी सुख में, कभी दुख में, कभी अतीत में, कभी भविष्य में। हमारी मानसिक थकान इन दोनों छोरों पे होती है। तो भगवान शिव सिखा रहे हैं, ना तो ए को पकड़ो, ना बी को पकड़ो, उस अंतराल को देखो जहां ये दोनों ही नहीं है। उस खाली स्थान पर ध्यान टिका लो, तो मन का पुराना सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर देता है और आप एक उच्च आयाम की तरफ प्रवेश कर जाते हैं। वहीं से शांति और स्पष्टता का उदय होता है। अपनी सजगता को हृदय के केंद्र पर लाएं और मेरे साथ इस संकल्प को दोहराएं। महसूस करें कि ये शब्द आपके अवचेतन की गहराई में दिव्य प्रकाश की तरह फैल रहे हैं। मैं इस क्षण सुख और दुख के द्वंद्व से ऊपर उठने का चुनाव करता हूं। मैं उन दोनों किनारों को छोड़कर मध्य की असीम शांति में शरण लेने को तैयार हूं। मैं विलीन होने के लिए तैयार हूं। मैं उस शून्य में छिपे तत्व को देखने के लिए तैयार हूं। मैं ही वो संतुलन हूं। मैं ही वो प्रकाश हूं। एक गहरी सांस लें। इस संकल्प की शक्ति को अपने पूरे शरीर में संतुलित होता हुआ महसूस करें। अब आपकी चेतना उस मध्य अंतराल में उतरने के लिए तैयार है। अपनी आंखों के बंद आंखों के पीछे दो जलते हुए दीपकों की कल्पना करें। एक बाईं ओर, एक दाईं ओर। पहले एक को देखें, फिर दूसरे को। अब अपनी एकाग्रता को उन दोनों के बीच के खाली स्थान पर ले जाएं। उस अंतराल को देखें, उस मध्य के खाली स्थान को देखें, जहां न प्रकाश है न अंधेरा है। उस बीच की जगह को अपनी आंतरिक आंखों से पीते रहें। उसी को घूरते रहें, देखते रहें। महसूस करें कि आप उस खाली जगह में एक शांत पर्वत की तरह अडिग खड़े हैं। अपने मन में उतरने वाले दो विपरीत विचारों को देखें।
सुख दुख, अतीत भविष्य, इन दोनों किनारों को एक साथ छोड़ दें। जैसे ही आप दोनों को छोड़ते हैं, आप उस गैप में गिर जाते हैं जहां विचार समाप्त हो जाते हैं। महसूस करें, आपके मन की लहरें अब शांत होकर क्षीण हो रही हैं। आप सहज हो रहे हैं, आप विलीन हो रहे हैं। अब उस मध्य स्थान में तत्व के प्रकाश को फूटते हुए देखें। यहाँ न कोई सीमा है, न कोई बंधन है। द्वंद्व के दोनों छोर दूर जा चुके हैं और आप मध्य के गैप में तत्व के प्रकाश में खड़े हैं। और अपनी बंद आंखों के पीछे उस शांत धरातल पर दो दिव्य ज्योतियों का निर्माण करें। एक प्रकाश पुंज बाईं ओर और एक दाईं ओर। दोनों ज्योतियां समान रूप से तेजस्वी हैं, स्थिर हैं। अपनी पूरी सजगता को पहले बाईं ज्योति पर ले जाएं, उसकी लो के हर कंपन को देखें। अब धीरे से अपनी सजगता को दाईं ज्योति पर ले जाएं, उसके प्रकाश को महसूस करें। अब बहुत ही सावधानी से अपनी एकाग्रता को दोनों के ठीक बीच के खाली स्थान पर ले जाएं। वो धरातल जहां न बाईं ज्योति का स्पर्श है न दाईं का, बीच की जगह शुद्ध, गहरी और शून्य। अपनी अंतर्दृष्टि को उसी शुद्ध शून्यता पर टिका दें। देखें कि वहां पकड़ने के लिए मन के पास कोई आकृति नहीं, कोई रंग नहीं, कोई न दिन न रात, न तो प्रेम है न घृणा है, बस एक भाव है अस्तित्व का। उस अंतराल में व्याप्त सन्नाटे को सुने। जैसे जैसे आप उस खालीपन को देख रहे हैं, अनुभव करें कि आपकी आंखें इस शून्यता को अपने अंदर समेट रही हैं। बाहर का खालीपन अब भीतर उतर रहा है। बस उस मध्य को देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। महसूस करें, उस खाली जगह में एक अत्यंत ऊंचे शांत पर्वत की तरह आप अडिग खड़े हुए हैं, एक अनादि अंतराल में, पूरी तरह सुरक्षित। अब जैसे आपने बाहर दो दो ज्योतियों के बीच के अंतराल को देखा है, अब उसी अंतर्दृष्टि को मन के भीतर ले जाएं। अपने मन के पर्दे पर उभरने वाले वो विचार, उनके बीच में ठहर जाए। उन दोनों विचारों को एक साथ छोड़ दें और आप बीच में मध्य में हैं। सारी हलचल समाप्त हो रही है। मन की लहरें, जिन्हें हम वृत्तियां कहते हैं, पूरी तरह क्षीण हो रही हैं।
अब विचार कोई भी आए, आप तो मध्य में हैं, बादल की तरह। बादल की तरह वो विचार विलीन हो रहे हैं। आप किसी विचार को नहीं पकड़ रहे, ना किसी को रोक रहे हैं। आप तो साक्षी हैं। आप बहुत हल्के हो रहे हैं, विलीन हो रहे हैं, जैसे दो लहरों के बीच समुद्र शांत होता है, वैसे ही आपकी चेतना अब उस परम शांति में विलीन हो रही है। यहाँ मैं और मेरा विसर्जित हो रहा है। उस क्षण का अनुभव करें जहाँ ये मध्य स्थान प्रकाश से भर उठा है। भगवान शिव कहते हैं मध्य तत्वम प्रकाशते। जब द्वैत समाप्त होता है तो परम तत्व स्वयं प्रकट होता है। इसी शून्यता के भीतर से एक अलौकिक प्रकाश फूट रहा है। ये प्रकाश आपकी आत्मा का है, शिव का है। न कोई सीमा है, न कोई बंधन है। आप अब पर्वत पर बैठे व्यक्ति नहीं हैं, आप प्रकाश बन गए हैं। आप अनंत हैं, आप असीम हैं। इसी बोध में ठहर जाएं। इसी बोध में ठहर जाएं। इस शून्यता के भीतर एक अलौकिक प्रकाश, और ये प्रकाश आपकी आत्मा का है, शिव का है। यहाँ न कोई सीमा है, न कोई बंधन है। दिव्य मौन में ठहर जाए। दिव्य मौन, वाचिक, मानसिक और आध्यात्मिक, सभी मौन इसी प्रकाश में है। पूरे ब्रह्मांड में एक मधुर संगीत बज रहा है। और आपने दोनों हाथ अपने हृदय पे रखे। महसूस करें आपके इस दिव्य मौन को, इस प्रकाश स्वरूप को, इस दृष्टा भाव को। हल्केपन को। और अब बहुत धीरे धीरे, बिना किसी जल्दबाजी के, अपनी चेतना को उस असीम मध्य शून्य से वापस समेटना शुरू करें। महसूस करें वो असीम शांति, वो प्रकाश का सार अब आपके हृदय के केंद्र में एक दिव्य बीज बनकर सुरक्षित हो रहा है। अपनी आती जाती श्वास के प्रति सजग हो। महसूस करें कि हर श्वास आपको वापस इस भौतिक शरीर में ला रही है। आप वापस लौट रहे हैं, लेकिन अब आप पहले जैसे नहीं हैं। अब आप एक असीम संतुलन, एक नई स्पष्टता, शिव जैसी स्थिरता के साथ इस संसार में वापस आ रहे हैं। अपने हाथ पैरों की उंगलियों को कोमलता से हिलाएं।
अपनी दोनों हथेलियों को हृदय के सामने जोड़ लें और सभी के प्रति आभार से भर जाएं, इस ब्रह्मांड के सारे तत्वों के प्रति, शरीर के पंचकोश पंच प्राणों के प्रति। हाथों को आपस में रगड़ना शुरू करें। महसूस करें कि ये घर्षण से दिव्य ऊष्मा पैदा हो रही है और यही आपकी साधना का सार है। जब हथेलियां गर्म हो जाएं तो बंद आंखों पर रखें और इस दिव्य ऊष्मा को अपने चेहरे, अपने मस्तिष्क की गहराई में उतरते हुए अनुभव करें। अपनी आंखों को बहुत धीरे से अपने हथेलियों के भीतर ही खोलें। अनुभव करें कि आपके भीतर का संतुलन अब आपकी आंखों के माध्यम से बाहर की दुनिया को देख रहा है। आपका हर पल, आपकी हर श्वास, आपका संपूर्ण अस्तित्व सदा संतुलित हो, शिवमय हो और भगवान की कृपा बनी रहे। और मन ही मन हाथ जोड़कर बोलते रहे, हे परम चेतना, हे आदिदेव, आज की दिव्य साधना के लिए हम सब आपके आभारी हैं। आपने हमारे भीतर उस मध्य अंतराल का मार्ग दिखाया जहां द्वंद्व शांत होता है, सत्य का प्रकाश उदय होता है। हमें वह शक्ति दे कि हम इस मध्य भाव को केवल ध्यान तक सीमित न रखें, बल्कि अपने जीवन के हर निर्णय में, हर कर्म में, हर रिश्ते में इसे उतार सकें। मेरे भीतर के शिव और आपके भीतर के शिव को हम नमन करते हैं। आपका अस्तित्व सदा संतुलित, मंगलकारी और शिवमय हो। और इसी सुंदर से भाव के साथ सभी के लिए मंगल कामना करते हुए हम अपने स्वाभाविक अवस्था में आ जाते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। चलो, आज हमने सुख दुख, पॉजिटिव नेगेटिव सब किनारों को छोड़ के मध्य में रहना सीखा है। और इसी भाव से जल तत्व को चार्ज कर लें और उसको भी अपने शरीर में उसी तरह समा जाने दें। पानी गिलास हाथ में लें और उसके ऊपर सिंबल्स या अपना जो भी भाव है वो पूरा भर दें कि ये जल शुद्ध ऊर्जा से ऊर्जान्वित है, पावरफुल है, शक्तिशाली है, दिव्य है, शुद्ध है, पवित्र है। कण कण में इसके शिवत्व है। और 11 बार इस पर हाथ घुमाएं क्लॉकवाइज, इसी भाव से कि इसमें ये भाव कई गुना बढ़ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ढक लें। ढककर अपने लिए एफर्मेशंस बोलें कि मैं शुद्ध हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं सत्य हूँ, समाधान हूँ, समर्थ हूँ, ईश्वरीय अंश हूँ, ऋषियों का वंश हूँ, सच्चिदानंद हूँ, शिव हूँ, सोहम सोहम सोहम। इस जल को ग्रहण करें और अपने अंतर मन को उस दिव्यता से सरोबार करें। सभी का मंगल हो, सभी का जीवन प्रकाशमय हो। धन्यवाद। वाह, देखो आज तो बेड 17 दिन ने। हरीश भैया, सतीश जी, शशि जी, चंद्रकांता दीदी, शौर्य, किरण दमीजा, सरोज दीदी, शैलजा जी, अवतार भैया, सविता जी, कमला दीदी और दिनेश जी, अन्नू जी, इंदु जी, सुधा जी और ममता जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। धन्यवाद। आप जब नाम लेते हो हमें लगता है ब्लेसिंग्स दे रहे हो सबको बारी बारी। सही बात है।